ऐसे बहुत 2025 का पे वाई क्यू है। यहाँ देखिए आपको लेट पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, ये दोनों वेक्टर जो है एक यूनिट वेक्टर है, टू यूनिट वेक्टर है, एंड अल्फा जो है एंगल बिटवीन देम है, दोनों का एंगल है। फिर बोल रहा है कि देन पी प्लस क्यू वेक्टर, पी वेक्टर क्यू वेक्टर विल बी यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए, पी वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। फिर बोल रहा है क्यों भी है तो उसका भी तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। फिर बोल रहा है यहाँ अल्फा बिट एंगल बिटवीन दोनों का है, बिटवीन यहाँ देखिए अल्फा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर ये एक यूनिट वेक्टर है तो उसका भी मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। आपको फाइंड करना है, आपको फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा फाइंड करना है एंगल बिटवीन देम दोनों का। तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। और इसको एक्सपेंड करेंगे आपको बोथ साइड, स्क्वायरिंग की बोथ साइड तो क्या होगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ठीक है। इसको स्क्वायरिंग कर लीजिए आप, इक्वल टू 1 पे भी स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर और प्लस 2 और लिखेंगे पी डॉट और क्यू डॉट। अब देखिए क्या लिखना है यहाँ पे इज इक्वल टू 1 लिख तो दिए हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए। ये देखिए यहाँ आपको ए डॉट किस तरह आपको ए का मैग्नीट्यूड और आपको बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंगल कुछ लेते थे जो एक्स दिया हुआ था, यहाँ आपको दिया हुआ है अल्फा, आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पी वेक्टर है डॉट क्यू, ठीक है, इक्वल टू ये होगा क्यू का मैग्नीट्यूड और पी का क्यू, पी और क्यू का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस अल्फा एक्सप्लेन किया ना, यहाँ मेंशन कर दिया। तो ये पी डॉट क्यू वेक्टर के बदले में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यू मैग्नीट्यूड प्लस पी मैग्नीट्यूड प्लस क्यू मैग्नीट्यूड, यहाँ पी है पी मैग्नीट्यूड। तो यह देखिए इक्वल टू 1 है, इसका वैल्यू पी मैग्नीट्यूड का 1 यूनिट वेक्टर है, यहाँ भी क्यू वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 इक्वल टू 2, इक्वल टू 2 नहीं प्लस होगा यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा आपको प्लस 2p, यहाँ होगा आपको p वेक्टर का मैग्नीट्यूड और q वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंगल का आपको मेंशन किया है cos अल्फा, ये इक्वल टू हो गया आपको 1, ये 1 और ये 1 कटेगा, ये 1 उस साइड चला जाएगा तो क्या होगा आपको यहाँ बचेगा 2, यहाँ q p मैग्नीट्यूड उसका वैल्यू 1 है, 1 लिखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ क्यू मैग्नीट्यूड उसका भी वैल्यू 1 है, और क्या है आपको मल्टीप्लीकेशन कॉस अल्फा इज इक्वल टू -1, ये 2 को नीचे लिया आपको तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू -1/2, ये 1/2 आपको होगा। तो कॉस लिखिए आप किसका वैल्यू है, कॉस आपको 2π/3 का वैल्यू है, कॉस आपको कैंसिल हो जाएगा, 2π/3 आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए